प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हिंडोनिया क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, रक्त संबंध। रक्त संबंध ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और आज हम इस टॉपिक को सरल भाषा में सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज इस टॉपिक को समझने के बाद रक्त संबंध से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रक्त संबंध का कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि यदि पहले वाली पीढ़ी का कोई सदस्य है तो उसे ऊपर रखना है। जब हम लिखेंगे तो पहले वाली पीढ़ी का कोई भी सदस्य है उसे ऊपर रखेंगे और बाद वाली पीढ़ी का सदस्य है उसे नीचे रखेंगे। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यदि प्रश्न में कोई पुरुष है तो पुरुष को पॉजिटिव साइन से दर्शाएंगे, यानी ए जैसे कोई पुरुष का नाम है तो उसे A+ लिखेंगे। और यदि कोई महिला है तो उस महिला को माइनस के साइन से दर्शाएंगे, यानी यदि महिला का नाम A है तो A- लिखेंगे। तो पहले वाली पीढ़ी के सदस्य को ऊपर, बाद वाली पीढ़ी के सदस्य को नीचे, पुरुष को A+, महिला को A-। यदि पति पत्नी की बात होती है तो पति के लिए A+ और पत्नी के लिए B-। लेकिन पति पत्नी हम जानते हैं कि एक ही दर्जे पर आते हैं, तो इन्हें ऊपर नीचे नहीं रखना है, इनको बराबर में रखना है। और पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए A+ और B- के बीच तीर का निशान लगाना है। यदि भाई बहन के संबंध की बात करें तो भाई बहन का संबंध, भाई बहन भी एक ही दर्जे पर आते हैं, तो भाई के लिए A+ और बहन के लिए B- लिखना है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमा लगाना है। इसके बाद यदि हम बात करें A का B से संबंध, यदि प्रश्न में आपसे कहा गया है कि A का B से संबंध क्या होगा, तो इसका मतलब है A का B से संबंध पूछा है तो A क्या लगेगा। राम का श्याम से संबंध पूछा है तो राम पहले आया है, तो राम का रिश्ता बताना है आपको कि राम क्या लगेगा श्याम का। इसी प्रकार यदि किन्हीं दो के बीच संबंध पूछे, कोई भी दो व्यक्तियों के बीच संबंध अगर पूछा गया है तो इसका मतलब यह है कि हमें यह बताना है पहले वाला क्या लगेगा। दो के बीच संबंध पूछा तो पहले वाला क्या लगेगा, A का B से संबंध पूछा है तो A क्या लगेगा, यानी कि A का B से संबंध, यानी यहां भी पहले वाला का ही रिश्ता बताना है आपको। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। यहां पर ये टिप्स आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये टिप्स आपके ध्यान में है तो आपका कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। सारे प्रश्न आपके यूं ही चुटकियों में हल हो जाएंगे और आप इनको बिल्कुल सही तरीके से, सही वे में आप ध्यान में रखेंगे। इनको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि पहले वाली पीढ़ी है तो ऊपर आएगी, बाद वाली पीढ़ी नीचे आएगी। पुरुष है तो A+, महिला है तो A-,
पति पत्नी के लिए ए प्लस बी माइनस तीर के निशान के साथ, भाई बहन के लिए ए प्लस बी माइनस कॉमा के साथ, ए का बी से संबंध तो ए का रिश्ता बताना है, ए क्या लगेगा, और किन्हीं दो के बीच संबंध पूछे तो पहले वाला क्या लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में कहा गया है पुनी अवनी की बेटी है। पुनी अवनी की बेटी है। पुनी, तो पुनी किसकी बेटी है, अवनी की। तो अवनी को ऊपर लिखा जाएगा, पुनी को नीचे लिखा जाएगा। पुनी बेटी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अवनी हमको पता है किसी लेडीज का ही नाम है अवनी, तो इस पर भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो पुनी अवनी की बेटी है, ये हमने दर्शा दिया है। और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो अवनी का भाई कॉमा लगा के लिखेंगे, अवनी का भाई। अवनी के भाई का पुत्र, अवनी के भाई का पुत्र कौन, अमित। अमित, अमित अवनी के भाई का पुत्र है, अमित। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, अमित के पिता का, ये पिता है अमित का, ये अमित है और ये अमित का पिता है, इसका पुनी से क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन हुई अवनी। अमित के पिता की अवनी क्या हुई, बहन हुई। तो इसकी बहन की बेटी हुई पुनी, यानी क्या हुई, वो भांजी हुई। तो भांजी हुई, तो भांजी किसकी होती है, मामा की। तो पुनी से क्या संबंध होगा, मामा का संबंध होगा। तो इस तरह से आपको टिप्स को ध्यान में रखते हुए सही जगह पर जमाना है और प्रश्न आपके यूं ही होते चले जाएंगे, आंसर तो यूं ही आएंगे टकाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया अखिल की बहन है, इसको लिखते हैं, ये सुप्रिया कॉमा लगा के लिखेंगे अखिल। सुप्रिया अखिल की बहन हो गई। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिताजी यहाँ आ जाएंगे, ये अखिल के पिताजी आ गए। अखिल के पिता की माँ यानी पिताजी की भी कौन, पिता की भी माँ, तो इनको और भी ऊपर लिखा जाएगा। अखिल के पिता की माँ, तो फादर के भी ऊपर लिखा जाएगा। उसका सुप्रिया से क्या संबंध है, तो ये अखिल की बहन है सुप्रिया, तो जो संबंध अखिल के पिता की माँ का होगा वही सुप्रिया का होगा। तो अखिल की अपने पिता की माँ क्या लगेगी, दादी लगेगी, तो वो सुप्रिया की भी क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर अखिल के पिता की माँ, पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो पहले आया है माँ, अखिल के पिता की माँ पहले आया है और सुप्रिया से कैसे संबंधित है, यानी ए का बी से क्या संबंध है, तो पहले वाले का संबंध बताना है। तो अखिल के पिता की माँ पहले आया है, तो वो क्या लगेगी, उसकी दादी। तो
इसका आंसर हो जाएगा दादी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती और गौरी बहनें हैं। सरस्वती और गौरी बहनें हैं। सरस्वती और गौरी ये दोनों बहनें हैं। कॉमा लगा के माइनस के साइन से मैंने दर्शा दिया है। आगे कह रहा है गौरी का भाई, गौरी का भाई, तो गौरी का भाई यहां आ जाएगा, बी लिखते हैं ब्रोदर, भाई है प्लस का चिन्ह से दर्शा देते हैं। गौरी का भाई सरस्वती के पिता, तो सरस्वती का पिता ये सरस्वती का फादर हो जाएगा, और इसके भी पिता यानी ये सरस्वती के दादा हो जाएंगे। सरस्वती के दादा हो जाएंगे, तो गौरी के भी दादा और सरस्वती और गौरी के भाई के भी दादा ही तो होंगे, तीनों के दादा हैं। तो संबंध किसका पूछ रहा है? गौरी के भाई का। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है? तो पहले क्या दिया है? गौरी का भाई, तो गौरी का भाई क्या लगेगा? जब सरस्वती, गौरी और इनके भाई तीनों के पिता का पिता, तो दादा का क्या होगा? सरस्वती और गौरी तो होगी पोती और उनका भाई होगा पोता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोता। आपके समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, नैना क्या कहती है? वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। ये नैना कह रही है, वह मेरी नानी के, तो यहां तो हम लिख देते हैं नैना को n-, ये तो हो गई नैना। अब नैना क्या कह रही है? मेरी नानी के, तो यहां होगी नैना की मम्मी और यहां होगी नैना की मम्मी की भी मम्मी, यानी नैना की नानी। और नानी के इकलौते बेटे का, तो इस नानी का इकलौता बेटा यहां आएगा, ये बेटा यहां आएगा। तो नैना की मम्मी और ये जो इकलौता बेटा, ये भाई बहन हो गए। इकलौते बेटे का बेटा है, यानी इसका भी बेटा, तो इसका भी बेटा हो गया, इसका भी बेटा हो गया। तो यानी नैना की मम्मी के, नैना की मम्मी के भाई का, यानी नैना की मम्मी का भाई नैना का मामा हो गया, तो नैना के मामा का बेटा, नैना के मामा का बेटा, यानी वो उसका ममेरा भाई हो गया। लेकिन यहां ऑप्शन में आपको ममेरा भाई दिया नहीं है, तो चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब एक ही तरह के रिश्ते होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में आपको चचेरा भाई दे रखा है, तो आप चचेरा भाई टिक करेंगे। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन आपको जैसे जैसे प्रश्न बोले, जैसे प्रश्न घूमता है, वैसे ही हमें भी घूम जाना है। तो लिख दीजिए गोपाल की माता, तो ये हो गया गोपाल। इसकी माता, तो ये गोपाल की माता हो गई, गोपाल की मम्मी जी। और गोपाल की माता है वो मोहित के पिता के, ये हमारा मोहित हो गया, ये मोहित। इस मोहित के पिता, तो पिताजी ऊपर आएंगे, तो मोहित के ये फादर हो गए। मोहित के पिता के बेटे, तो मोहित के पिता का बेटा, यानी या तो मोहित होगा या इसके कोई और दूसरे भाई होंगे तो वो हो सकते हैं। तो पिता के बेटे की पत्नी है कौन? गोपाल की मम्मी। और आगे कह रहा है मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, तो निश्चित रूप से ये अकेला मोहित ही है, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी मोहित और गोपाल की मम्मी दोनों पति पत्नी है। तो अब पूछ रहा है गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है। गोपाल और मोहित का संबंध पूछ रहा है, तो ये गोपाल की मम्मी है, तो ये पति पत्नी है, तो ये मोहित गोपाल के पापा जी होंगे। तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है पागल बनाने के लिए। पिता पुत्र तो हैं, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, यही तो गड़बड़ करने का मामला है। गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है। मैंने जो आपको टिप्स बताई थी, वो टिप्स जरूर ध्यान में रखनी है। अगर वो टिप्स आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये प्रश्न भी आपका गलत हो सकता था। लेकिन हमें तो वो टिप्स ध्यान में है। ए का बी से संबंध पूछा है, तो यहाँ गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है। पहले नाम गोपाल का आया है, बाद में नाम मोहित का आया है, तो पहले गोपाल का रिश्ता बताना है, बाद में मोहित का रिश्ता बताना है। तो गोपाल बेटा है और मोहित उसके पिताजी हैं। तो आंसर हमारा सही होगा सी, बेटा और पिता। तो आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, एक्स वाई का बेटा है। एक्स वाई का बेटा है, लिखते जाइए हाथों हाथ, फास्ट, वेरी फास्ट करना है इस क्वेश्चन को। एक्स वाई का बेटा है, तो ये एक्स हो गया, बेटा है तो प्लस का चिन्ह, किसका है? वाई का बेटा, तो वाई ऊपर आएगा, ये वाई लिख दिया। एक्स वाई का बेटा है, एक्स वाई का बेटा है। आगे कह रहा है वाई जेड की पत्नी है, तो वाई पे अब माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्नी है, किसकी है? जेड की। किसकी है? जेड की, तो जेड प्लस। डब्लू जेड का पिता है, जेड का पिता कौन है? डब्लू। जेड का पिता कौन है? डब्लू। आगे पूछ रहा है वाई डब्लू का क्या लगेगा। वाई डब्लू का क्या लगेगा?
तो ये ऊपर ही ऊपर डब्लू, तो डब्लू का बेटा जेड, और बेटे की ये क्या है, पत्नी, तो बेटे की पत्नी क्या होगी, बहू। तो आंसर बी, बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, सी के पुत्र हैं एफ और जेड, दोनों पुत्र हैं, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। सी का अभी पता नहीं है कि सी माता है या पिता है, तो सी पर अभी हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया है। आगे कह रहा है जेड का विवाह वी से हुआ है। जेड का विवाह किससे हुआ है, वी से। तो जेड पुरुष है, तो पुरुष का विवाह तो महिला से ही होगा, तो वी पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया है। तो वी का एफ से क्या संबंध है, ये वी है, इसका संबंध पूछ रहा है एफ से। तो एफ के भाई यानी जेड की पत्नी है वी, तो भाई की पत्नी कौन होगी, भाभी। तो आंसर हो जाएगा बी, भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दे रखा है x% y का मतलब है एक्स वाई की बेटी है, यह पहला कथन है। x@y का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है। $y का मतलब है एक्स वाई का भाई है, और x&y का मतलब है एक्स वाई का पिता है। ये आपको 1, 2, 3 और 4 जानकारियां दी गई है, 4 कथन आपको दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति यह इंगित करती है कि के एच के ससुर हैं, कौन सी अभिव्यक्ति यह इंगित करती है कि के एच के ससुर हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ऑप्शन में दिए गए कथनों के हिसाब से जमा कर देखना पड़ेगा जो संबंध आपसे पूछा गया है। तो सब ऑप्शन में अगर हम रख के देखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको, इसका आंसर सी है तो सी के हिसाब से मैं आपको जमा कर दिखा देता हूँ। बाकी आप रख के देखेंगे ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो ये संबंध आपका सटीक नहीं बैठेगा। तो सी ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सी ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है h@j। h@j का मतलब है, @ वाला संबंध देखें, x@y का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, यानी पहले वाली पत्नी है बाद वाला पति। तो h माइनस, यानी h माइनस तो पत्नी हो जाएगी, और j इसका पति हो जाएगा, इसका पति j यहां लिख देते हैं, j इसका पति हो जाएगा। आगे $L, तो इसका मतलब है, ये डॉलर वाला संबंध देखेंगे, एक्स वाई का भाई है, तो पहले वाला भाई है बाद वाले का, तो जे भाई है किसका, एल का, तो जे के साथ में कॉमा लगा के एल लिख देंगे।
अब भाई बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है, तो एल पर हमने किसी प्रकार का कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं दर्शाया है। अब आगे दे रखा है एल परसेंट के एंड पी। तो एल परसेंट के, तो परसेंट वाला देखते हैं। एक्स परसेंट वाई का मतलब है एक्स वाई की बेटी है, तो पहले वाली बेटी है, तो इसका मतलब एल बेटी होगी, एल बेटी होगी, तो एल पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। किसकी? के एंड पी की। तो बेटी है तो के एंड पी, यानी के और पी, के पी यानी एल के माता पिता होंगे, तो के और पी ऊपर आ जाएंगे। अभी हमें यह पता नहीं है कि माता के है या पी है, पिता के है या पी है, तो के और पी हम वैसे ही ऊपर लिख देते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सी अभिव्यक्ति यह इंगित करती है कि के एच के ससुर हैं। तो के ससुर होने की बात आ गई, तो अब भले ही हम चाहें तो के और पी को पति पत्नी के रूप में दर्शा सकते हैं। तो के ससुर होने चाहिए एच के। तो देखिए के का बेटा है जे, के का बेटा जे और जे की पत्नी है एच। तो के का बेटा जे और बेटे की पत्नी ये, तो बेटे की पत्नी यानी बहू हो गई, तो के एच का संबंध ससुर और बहू का हो गया, तो एच के ससुर हो गए के। तो यहाँ पर यह अभिव्यक्ति सटीक बैठ रही है, तो इसका आंसर यहाँ सी हो जाएगा। वैसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों में इनका संबंध चेक कर करके देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में दादी, पिता, माँ तथा उनके 4 लड़के तथा उनकी संबंधित पत्नियां रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो एक परिवार में दादी, पिता, माँ, तो सबसे पहले दादी हो जाएगी, दादी चिन्ह लगा दीजिए। महिलाएं पूछी है क्वेश्चन में, तो माइनस का चिन्ह। फिर पिता, माँ, तो दादी से बाद वाली पीढ़ी ये फादर और ये मदर। पिता माँ के बाद उनके 4 लड़के, उनके 4 लड़के, 4 लड़के और उनकी संबंधित पत्नियां, तो 4 ही उनकी पत्नियां हो गई। तो ये 4 तो प्लस और 4 माइनस। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे भी हैं, यानी चारों पुत्रों की एक एक बेटी है
तो वो भी महिलाएं में गिनी जाएगी, तो 4 माइनस का चिन्ह इन पर लगा दिया। तो हमको तो केवल महिलाओं से मतलब है यहाँ। तो एक तो दादी, एक माँ, 2 और 4 चारों बेटों की पत्नियां, 2 और 4 6 और 4 उनकी सबकी एक एक बेटियां, 6 और 4 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।